ये ईमान है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का प्लान करने वाला शख्स ऐसा इस्लाम कबूल करता है कि इस्लाम का हीरो बन जाता है, जिनको हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो शख्स जो सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहिदे में लिखा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह, तो रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को कटवाया और उस शख्स ने ये कहा कि मैं आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानता हूँ, लिहाजा मुआहिदे में रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं लिख सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काटने के लिए कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली ने फ़र्त मोहब्बत में उसको नहीं काटा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस पर कलम चलाया, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं लिख दिया उस शख्स ने। वही वो शख्स था जो जंग उहद के मौके पर एक पहाड़ के पीछे के हिस्से से वो आया और मुसलमानों पर इस कदर हमला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों ने घेर लिया, सहाबे किराम ने घेर लिया। ऐसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूर से एक शख्स आया और मजमे के अंदर घुस करके तलवार मारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर जो खौद था उसकी कड़ियां आपके सर के अंदर चुभ गई और आपका सर लहूलुहान हो गया। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। तुम जुल्म करोगे तो यलगार बनेंगे, हम लड़ने के लिए तुमसे तलवार बनेंगे। तुम हमको मिटाओगे ये तुम ख्वाब मत देखो, हम आए हैं लड़ने तुमसे तादाद मत देखो, हम महल फलस्तीन। दहशत होगा वो मदारिस के बारे में कुछ तो बोलेगा। वो सबको मालूम है कि मदारिस के अंदर ही वो चिंगारी मौजूद है जो एक दिन चाहे तो एक बड़ा इनकलाब पैदा कर सकता है। फतवा इतना फतवा करते हैं टेलीविज़न पर कुछ लोग, उनसे पूछ लीजिए तो फतवे का कोई मफहूम भी उसको नहीं मालूम होगा। एक साहब ने कोई बात कही, कहीं पर कोई सिंगर आ रहा था गाना गाने, कुछ लोगों ने एहतजाज किया कि यहाँ पर मस्जिद करीब में है, यहाँ पर गाना नहीं गाने देंगे, गाने का स्टेज यहाँ पर नहीं लगेगा। उसको मीडिया वाले ने कहा कि उस इलाके के लोगों ने फतवा दे दिया गाना के ख़िलाफ़। मैं ऐसे लोगों को अपने मादरी ज़बान का एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है बकलोल। बकलोल उसको कहते हैं जिसका लोल बकता है दिमाग नहीं चलता है, उसी को कहते हैं बकलोल। अब इतनी बकलोली है कि फतवा जानते नहीं और ये बोल रहे हैं कि फतवा दे दिया। वजह क्या है? मालूम है उनको कि मदारिस का एक फतवा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब पैदा कर सकता है। दहशत उनको इस बात की है, दहशत उनको इस बात की है कि जिसको ये डर हो कि मेरा आलीशान मकान टूट जाएगा, मैं कहाँ रहूँगा, उसके दिल में डर रहेगा। वो उलमाए किराम जो 50,000 1 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं, उन्होंने सारी दौलत को लात मारी हुई है, अल्लाह के रास्ते में वो निकले हुए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे लिए जो मकसद है वो अल्लाह की रजामंदी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दौलत की तमन्ना में तुम रात दिन अपना सर खपाते हो, ऐसी दौलत को हम लात मारते हैं। ये उलमाए किराम ऐसे लोग जिस वक्त चाहेंगे इनकलाब पैदा कर देंगे, इसलिए कि इनके पास खोने के लिए दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए उनको दहशत होती है कहीं इसमें से कोई अच्छा आदमी न निकल जाए, कहीं इसमें से कोई समझदार आदमी न निकल जाए। और याद रखिए, मुसलमानों की बदकिस्मती रही है कि मुसलमानों ने अपने अच्छे कायद में और कच्चे कायद में फ़र्क नहीं किया है। बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ कि कच्चा कायद ढोंगी और धोखेबाज इंसान उसका कायद बन गया है और उसके पीछे दीवानावार चले गए हैं। इस चीज़ ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो अच्छे कायद होते हैं वो ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से, मुस्बत अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में, उनका ये ईमान होता है कि नफ़रत की आग को नफ़रत के शोलों से नहीं बुझाया जा सकता। उनका ये ईमान होता है कि
नफरत की आग को मोहब्बत के पानी से बुझाया जाएगा। उनका ये ईमान है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, उन पर कूड़ा फेंकने वाली उनसे मोहब्बत करने लगती है। हमारा ये ईमान है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का प्लान करने वाला शख्स ऐसा इस्लाम कबूल करता है कि इस्लाम का हीरो बन जाता है, जिनको हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो शख्स जो सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहिदे में लिखा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह, तो रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को कटवाया और उस शख्स ने ये कहा कि मैं आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानता हूँ, लिहाजा मुआहिदे में रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं लिख सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काटने के लिए कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली ने फ़र्ते मोहब्बत में उसको नहीं काटा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस पर कलम चलाया, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं लिख देने दिया उस शख्स ने। वही वो शख्स था जो जंगे उहद के मौके पर एक पहाड़ के पीछे के हिस्से से वो आया और मुसलमानों पर इस कदर हमला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों ने घेर लिया, सहाबे किराम ने घेर लिया। ऐसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूर से एक शख्स आया और मजमे के अंदर घुस करके तलवार मारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर जो खौद था उसकी कड़ियां आपके सर के अंदर चुभ गई और आपका सर लहूलुहान हो गया। फिर सहाबे किराम ने और अच्छे अंदाज में घेरा, लेकिन एक शख्स ने दूर से पत्थर मारा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये जीती हुई जंग जो मुसलमानों की हार में तब्दील हुई बज़ाहिर, उसको शिकस्त में तब्दील करने वाला लश्कर कुफ़ार की तरफ से जो शख्स था उसका नाम खालिद इब्न वलीद था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बन गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हक के लिए जब उनकी तलवार उठी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया। हम तो उस मोहम्मद पर ईमान लाने वाले हैं। दुनिया के हालात से और मुल्क से हालात से आप नहीं घबराएंगे जब आपका ईमान अल्लाह के कलाम पर हो। जब आप दुनिया की सीरत और दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने के बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़िएगा, सीरत पढ़िएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा दुनिया में इनकलाब कैसे आता है, दुनिया में तब्दीली कैसे आती है, नफ़रत मोहब्बत में कैसे बदलती है। ज़रूरत इस बात की है नफ़रत को मोहब्बत में बदला जाए। अगर नफ़रत की वजह से किसी को मिटा देने का जज्बा होता तो ताइफ के लोगों ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फरिश्तों के जरिए फरिश्तों ने ये पेशकश की थी, कहिए तो दो पहाड़ों के दरमियान इनको पीस दिया जाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी ये कौम है इसको हिदायत दीजिए, ये लोग जानते नहीं है। इसलिए जो लोग हमारे लिए नफरत रखते हैं और हमारे ये प्लान रखते हैं उनको भी हम मोहब्बत के साथ बिरादराने वतन कहते हैं, वतनी भाई कहते हैं। मुझे यकीन है जिस दिन उसके दिल में अल्लाह का कलाम आ गया, जिस दिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, जिस दिन उसने ये समझ लिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है बल्कि सारी इंसानियत के रसूल और पैगंबर हैं, उस दिन वो मोहब्बत वाला दिल इंशाअल्लाह इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा कि आप देखते रह जाइए। इसी को अल्लाह ने कहा तिलकल अय्याम, ये ज़माने हैं नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान अदलता बदलता रहता है। लिहाजा आपको ईमान पर जमना है, आपको ईमान पर पुख्ता रहना है, मदारिस की कद्र करनी है, कुरान मजीद से वही मोहब्बत रखनी है जो इसका हक है। आप अगर ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद है तो इसको दुनिया की सबसे अच्छी किताब समझिए, दिल से समझिए और उस पर अमल कीजिए और अपनी औलाद को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आप कुरान मजीद की तालीम दिलवाइए। आप हिंदुस्तान के अंदर जिस शख्सियत ने इनकलाब पैदा किया उन सारे के कायद और लीडर और जिम्मेदार का अगर नाम लीजिए तो हज़रत मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर वाक़या उनके बारे में उलमाए किराम से आपने सुना होगा। जब कई सालों तक जेल से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं दो चीज़ें लेकर के आया हूँ, नंबर एक ये है कि कुरान मजीद से मुसलमान अपना ताल्लुक़ रखे, नंबर दो ये है कि अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करे। खुशी की बात है कि मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान से है,
लोग कहते नहीं, मैं कहता हूँ मुसलमानों का ताल्लुक कुरान से है, इसको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ मुसलमानों का ताल्लुक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इस मोहब्बत की लौ को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो मोहब्बत जो सहाबे किराम को रात में उठा देती थी कि उठो और अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने रो और गिड़गिड़ाओ, वो मोहब्बत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सहाबा को बिछा देती थी, वो मोहब्बत आज भी अगर हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमारे अंदर आ जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा आ जाए तो दुनिया के अंदर के इनकलाब पैदा होगा। इनकलाब अपने आप से पैदा कीजिए, इस्लामी अहकाम को अपने सर से लेकर पैर तक नाफिज कीजिए। मेरे भाइयों, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, इन उलमाए किराम से भी शौक की दुनिया से बाहर आइए। दुनिया जो कर रही है आप भी वही करना चाहे। दुनिया लाइटें सजा रही है, आपको भी लाइटें सजाना है। दुनिया 2 किलोमीटर दूर तक माइक लगाकर तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, आप 5 किलोमीटर तक माइक लगा करके प्रोग्राम कीजिए। दुनिया रात भर जागती है और आप भी रात भर जागिए। वो शादी ब्याह में जितना गाना बजाते हैं उतना आप भी बजा लीजिए, वो जितनी लाइटें सजाते हैं आप भी सजा लीजिए। मेरे दोस्तों, आप नक्काली के लिए नहीं आए हैं, आप तो इस काम के लिए आए हैं कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अमल कीजिए। दुनिया आपको देख करके आपकी नक्काली करे। इसलिए मेरे भाइयों, शौक की दुनिया से निकलिए, रस्मों की दुनिया से निकलिए। दुनिया क्या कहेगी इसमें दुनिया पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, दुनिया ने हमेशा, जब बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, शुरू में दुनिया ने उनको समझा ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास अभी उतना समझने वाला, उतनी क्वालिटी का, उतनी कैपेसिटी का दिमाग नहीं है। थोड़ा सा बढ़िएगा और अपने दिमाग की कुव्वत को थोड़ा बढ़ाइएगा, तब शायद ये बात आपको समझ में आएगी। अगर दुनिया आपकी चीजों को नहीं समझ पा रही है, इसलिए मेरे भाई, दुनिया की रस्मों में उलझ करके अपने कीमती वक्त को जाया मत कीजिए। तीसरी बात जो मुझे कहनी थी वो ये है कि आप अपने मकसद पर कायम रहिए। दुनिया का सारा काम कीजिए और अगर अपने मकसद को खो करके करते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है उसका। सियासी लोग तो बाज मर्तबा मौत पर भी वो अपनी सियासत को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वो उसके घर में अगर मौत हो जाए उसमें भी लोग सियासत को नजरअंदाज नहीं करते हैं, इसलिए कि उसका मकसद जिंदगी सियासत है। और ये अच्छी बात है कि इंसान अपने मकसद पर कायम रहे। मदारिस का मकसद, मैं इसका बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मौलाना समीउल्लाह नदी साहब ने बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया। मैं तो कहता हूँ इस टीन के अंदर भी अच्छा काम हो सकता है। मेयार अगर आप तालीम को बना ले और तालीम को मेयारी बना ले और कुरान की तालीम बेहतरीन अंदाज में करे, तो जब अनार के दरख्त के नीचे पढ़ाई जाने वाली तालीम अगर पूरी दुनिया में फैल सकती है और कई लोग यहाँ पर कास्मी मिल सकते हैं उस इदारे से पढ़े हुए, तो क्या इस छप्पर के नीचे पढ़े हुए लोग क्या इस लायक नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं, बशर्ते के आपके यहाँ पढ़ने वाले तलबा फख्र के साथ ये कह सके कि मैं नूरुल ईमान में पढ़ता हूँ। जब उसको ये कहने में फख्र महसूस हो, उसके लिए छप्पर होना बहुत ज्यादा माना नहीं रखता है। छप्पर हो जाए बहुत अच्छी बात है, जमीन अपनी हो जाए बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। मुसलमान जब सब कुछ सोचता है तो दीनी इदारे के लिए भी सोचे। और मेरी आखिरी बात यही है कि अगर आप चाहते हैं कि दीन आगे बढ़े, इस्लाम आगे बढ़े, तो आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। और इसी वजह से इस्लाम जो आगे बढ़ा है वो कुर्बानी से आगे बढ़ा है। इसीलिए जब इस्लाम की तारीख लिखी जा रही थी, तारीख लिखने में जब ये पता नहीं चला कि ये रबीउल अव्वल इस साल वाला है या पिछले साल वाला है, तो वहाँ पर ये तय किया गया कि ऐसा किया जाए कि इस्लाम की एक तारीख तय किया जाए कि इस्लाम के साल का आगाज़ कहाँ से होगा और वहाँ से इस्लामी साल जो शुमार किया जाएगा। तो मुसलमानों के पास उस वक्त 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उस साल को इस्लाम का पहला साल करार दिया जाता, ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि जिस साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, इस्लाम का मैसेज और पैगाम मिला, कुरान मजीद की आयत मिली,
उस साल को इस्लाम का पहला साल करार दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये था कि जिस साल रसूलुल्लाह और सहाबे कराम ने इस्लाम के लिए अपने घर को, ज़मीन जायदाद को, बाल बच्चों को छोड़ करके मक्का से मदीने की तरफ हिजरत कर गए, उसको इस्लाम का पहला साल करार दिया जाए। और चौथा ऑप्शन ये था कि जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, उस साल को, आपकी वफात के साल को इस्लाम का पहला साल करार दिया जाए। मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को इस्लाम का पहला साल करार नहीं दिया, नबूवत के साल को इस्लाम का पहला साल करार नहीं दिया, वफात के साल को इस्लाम का पहला साल करार नहीं दिया। मुसलमानों ने, और वो मुसलमान जो नबी के चहीते थे, वो मुसलमान जो नबी के मिशन को जानते थे, वो मुसलमान जो नबी के मकसदियत को जानते थे, वो मुसलमान जो इस्लाम के मिजाज को जानते थे, उन मुसलमानों ने ये तय किया इस्लाम का पहला साल हिजरत के साल को करार दिया जाएगा। इसलिए कि इस साल लोगों ने अल्लाह के दीन के लिए और ईमान के लिए और ईमान की ताबानी के लिए अपने घर को छोड़ा, जमीन जायदाद को छोड़ा। जिसका बाप ईमान नहीं लाया था उसने बाप को छोड़ा, जिसका बेटा ईमान नहीं लाया था उसने अपने बेटे को छोड़ा, जिसकी बीवी ईमान नहीं लाई थी उसने अपनी बीवी को छोड़ा और वहां से हिजरत करके मक्का से चले गए मदीना मुनव्वरा। जबकि रास्ते में हजारों दुश्मन लगे हुए हैं सिर्फ इस काम के लिए कि इनको तहे तेग कर दे, इनको मार दे, इनको ज़बह कर दे, इनको मक्का से मदीना न जाने दें। इन हालात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम मक्का से हिजरत करके मदीना गए। फिर मदीना वालों ने भी अपना दिल खोल दिया, अपनी जमीन में हिस्सा दिया। जिसके बाद 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दे करके उससे अपने भाई का निकाह करा दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तब ये इस्लाम जिंदा और ताबिंदा हुआ, इस्लाम फैला है। लिहाजा इस्लाम की तारीख आपको यह सबक देती है कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम जिंदा और ताबिंदा रहे तो आपको कुर्बानी पेश करनी होगी। चाहे माल से कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, जान से कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, अपनी औलाद को मदारिस में भेज करके कुर्बानी देनी पड़े, हर कुर्बानी के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाएगा। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। जब इंसान को पीछे ढकेला जाता है, पीछे अगर ऑप्शन हो जाने का तो पीछे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। जब पीछे जाने का ऑप्शन बाकी नहीं रहता है तो पूरी हिम्मत के साथ उठता है और कदम आगे बढ़ाता है। बचपन में हमसे कहा गया था कि जब घर के अंदर बिल्ली बंद हो तो खिड़की खोल दो या दरवाज़ा खोल दो, खिड़की दरवाज़ा दोनों बंद करके बिल्ली को मत कुछ कहो वरना बिल्ली तुम्हारे आँख पर झपट्टा मारेगी। हमने कहा बिल्ली ऐसा क्यों करेगी और खिड़की खोलने के बाद क्या ऐसा होगा जो बिल्ली आँख पर झपट्टा नहीं मारेगी? तो यही कहा गया कि जब तक बिल्ली को बाहर निकलने का ऑप्शन रहेगा बिल्ली बाहर निकलेगी, जब ऑप्शन खत्म हो जाएगा मेरे भाइयों तब बिल्ली कदम आगे बढ़ाएगी। ठीक इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर हमको जितना पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों का तालीमी स्तर जितना नीचे जा चुका है इससे नीचे अब नहीं जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने यह साबित किया है कि इस मुल्क में जीना है तो लापरवाही के साथ नहीं जी सकते हैं और बेतवज्जोही के साथ नहीं जी सकते हैं। हमें पढ़ना है, हमें कामयाब बनना है। इस मुल्क की खिदमत हमारे अकाबिर ने की थी। इस मुल्क का पहला वजीर तालीम अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे तो जाहिर सी बात है इस मुल्क में मुसलमानों को तालीम में सबसे आगे होना चाहिए और उस दौर का आगाज हो चुका है। हमारे मदारिस के अंदर भी अब तालीम के अंदर क्वालिटी आ रही है, मेयार आ रहा है। जिद्दत के साथ इसको मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज और स्कूल के तलबा भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो दुनिया के नाकाम तरीन इंसानों में होंगे। पहले जब बच्चा नहीं पढ़ता था तो ये कहा जाता था कि होटल में काम करोगे, और आज होटल में काम करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े होटल के अंदर काम करने के लिए भी नहीं रखा जाएगा। इसलिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिस इकरा से हमारी तालीम का आगाज हुआ था उसको याद रखिए। तालीम में मेयार क्वालिटी पैदा कीजिए, शौक की दुनिया से बाहर निकलिए, रस्म की दुनिया से बाहर निकलिए। दुनिया क्या कहेगी इस रोग, इस मर्ज, इस बीमारी से बाहर निकलिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे इसको सोचिए। बस एक आखिरी वाक़या बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। रुस्तम का दरबार है,
सहाबे कराम की जमात है, वहां पर खाना खा रहे थे सहाबे कराम, खाने का एक लुकमा गिर गया। तरीका यह है कि दस्तरखान अगर साफ सुथरा हो तो उसको उठा करके खा लेना चाहिए। जब उसको उठा करके खाने लगे तो बगल के एक दूसरे शख्स ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, ये मुहज्जब लोग क्या कहेंगे कि इनको खाना भी नहीं खाना आता, दस्तरखान पर से गिरा हुआ उठा करके खा लेते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, अतरुकु सुन्नत खलीली लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से मैं छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पैर के टखने के नीचे पैजामा नहीं जाएगा। दुनिया कहने वाले जो कहा करे, हमारी दाढ़ी एक मुझसे कम नहीं होगी। आज चाहे ऑफिस में हमें लोग तिरछी निगाहों से देखे, हमारे सर पर से टोपियां नहीं उतरेंगी। चाहे लोग हमारे साथ सौतेलापन बरते, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएंगे। चाहे लोग हमें कमजोर और कमतर और बखील कहें, दुनिया की रस्मों का कायल हमें नहीं होना है। हमें तो वो करना है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमारे लिए फख्र की बात पे है, मौलाना मुफ्ती साहब ने अभी एक बात कही आपके सामने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। दुनिया वाले जो फैसला करते हैं करने दीजिए, आपके रसूल ने ये फैसला किया है, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। लिहाजा इस मरहले में आइएगा कुरान सीखने सिखाने में, तो आप बेहतर हैं रसूलुल्लाह की नज़र में, अल्लाह की नज़र में। दुनिया को जो कहना है वो कहा करे। अल्लाह ताला हमें सही डगर पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।